आज हम एक सफर पर निकलने वाले हैं, हिप हॉप की असली कहानी की पड़ताल करेंगे। ये एक ऐसी संस्कृति है जो गलियों से उठी और देखते ही देखते एक ग्लोबल मूवमेंट बन गई। चलिए फिर देर किस बात की। अच्छा, सबसे पहले एक सवाल जो अक्सर लोगों के दिमाग में आता है। हम हिप हॉप और रैप इन दोनों शब्दों को बहुत इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी तो एक दूसरे की जगह भी। पर क्या ये सच में एक ही है? बस यही सवाल हमारी आज की पूरी बातचीत की नींव रखने वाला है। तो इसका जवाब ना बिल्कुल सीधा और साफ है। हिप हॉप एक पूरा का पूरा कल्चर है, एक जीने का तरीका। और रैप इसका एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। इसे ऐसे समझते हैं, अगर हिप हॉप एक बहुत बड़ा पेड़ है तो रैप उसकी सबसे मजबूत और जानी मानी टहनियों में से एक है। तो ये पूरा पेड़ आखिर है क्या? आइए इसे ही समझते हैं। तो ये सब शुरू कहाँ हुआ? इसके लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। उस जगह, उस वक्त में जहाँ एक छोटी सी चिंगारी भड़की थी जिसने आगे चलकर पूरी दुनिया को अपनी रोशनी में ले लिया। हम बात कर रहे हैं 1970s के दशक की, और जगह है न्यूयॉर्क शहर का ब्रॉन्क्स। ये वो समय था जब 1963 में बने क्रॉस ब्रॉन्क्स एक्सप्रेसवे ने इस पूरे इलाके को जिसे दो हिस्सों में बांट दिया था। एक तरफ तरक्की और अमीरी थी, तो दूसरी तरफ वो समुदाय थे जिनके पास न मौके थे न संसाधन। पर कहते हैं ना कि जब दबाव बढ़ता है तो कुछ नया जन्म लेता है, और ठीक यही हुआ। उस दौर में शहर के बड़े बड़े महंगे क्लबों में हर कोई नहीं जा सकता था। तो फिर क्या हुआ? गेटो ब्रदर्स जैसे ग्रुप्स ने अपनी पार्टी खुद शुरू कर दी, सड़कों पर। इन्हें कहा गया ब्लॉक पार्टीज। गलियां ही डांस फ्लोर बन गई, स्ट्रीट लाइट से बिजली लेकर म्यूजिक बजने लगा। और यहाँ वो संगीत था जो इन लोगों का अपना था। ये सिर्फ मौज मस्ती नहीं थी, ये अपनी आवाज सुनाने का एक तरीका था। और इन्हीं ब्लॉक पार्टीज के बीच एक नाम गूंज रहा था, डीजे कूल हर्क, जिन्हें आज हम हिप हॉप का पिता कहते हैं। उन्होंने कमाल की चीज की। वो गानों के बीच का सिर्फ वो हिस्सा जहां सिर्फ ड्रम बीट्स बजती थीं, उसे बार बार लूप पर बजाते थे। इन हिस्सों को ब्रेक्स कहते थे। नतीजा, डांसर्स को नाचने के लिए एक नॉन स्टॉप हाई एनर्जी बीट मिल गई, और बस यहीं से हिप हॉप की धड़कन शुरू हो गई। लेकिन जैसा मैंने कहा, हिप हॉप सिर्फ म्यूजिक से कहीं ज्यादा है। आगे चलकर अफ्रीका बम्बाटा और उनके ज़ुलू नेशन ने इसे एक पूरी संस्कृति की तरह दुनिया के सामने पेश किया। एक ऐसी संस्कृति जो 5 मजबूत पिलर्स यानी स्तंभों पर टिकी है। यही इसकी असली बुनियाद है। तो ये है वो 5 स्तंभ। डीजेइंग, जो इसका संगीत है। एमसीइंग, जो इसकी आवाज है। ग्रेफिटी, जो इसकी शक्ल है। ब्रेकिंग, जो इसका डांस है। और इन सबको एक साथ बांधने वाला 5वां स्तंभ, नॉलेज, यानी इसकी सोच, इसकी आत्मा। चलिए एक एक करके इन सबको थोड़ा करीब से जानते हैं। डीजे, ये हिप हॉप की धड़कन है। ये सिर्फ गाने नहीं बजाते, बल्कि 2 टर्न टेबल्स को एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं। ग्रैंड मास्टर फ्लैश जैसे जीनियस ने ऐसी तकनीकें बनाई जिनसे बीट कभी रुकती नहीं थी। और उन्हीं के एक शागिर्द ग्रैंड विजार्ड थियोडोर ने तो एक दिन गलती से रिकॉर्ड को हाथ से आगे पीछे कर दिया, और दुनिया को मिली स्क्रैच की आवाज, जो आज हिप हॉप की पहचान है। सोचिए, एक गलती से। अगर डीजे धड़कन है तो एमसी उसकी आवाज है। एमसी का मतलब है मास्टर ऑफ सेरेमनीज। शुरू में इनका काम भीड़ में जोश भरना और माहौल बनाना होता था। जमैका से आई ये परंपरा धीरे धीरे कहानी सुनाने और अपनी बात कहने की कला में बदल गई, और इसी से जन्म हुआ रैपिंग का। ग्राफिटी हिप हॉप की वो कहानी है जो आंखों से पढ़ी जाती है। शहर की दीवारों पर अपनी पहचान बनाना, अपने होने का एहसास दिलाना। और एक मजेदार बात यह है कि जब शुरू में कलाकारों के पास अपनी एल्बम को प्रमोट करने के पैसे नहीं होते थे, तो वो ग्राफिटी का इस्तेमाल करते थे। शहर की दीवारें ही उनके बिलबोर्ड हुआ करती थी। अब बात करते हैं ब्रेकिंग की, जिसे बी बॉइंग भी कहते हैं। ये सिर्फ डांस नहीं था, ये सड़कों पर हिंसा का एक कलात्मक जवाब था। उस दौर में गैंग्स के बीच झगड़ों को सुलझाने के लिए लड़ाई की जगह डांस बैटल होने लगे। मतलब जहां पहले मुक्के चलते थे, वहां अब मूव्स चलने लगे। इसने गुस्से और आक्रामकता को कला में बदल दिया। और आखिरी में है 5वां और सबसे जरूरी स्तंभ, नॉलेज, यानी ज्ञान। यही वो गोंद है जो बाकी चारों को जोड़कर रखती है। हिप हॉप शब्द को ही देखिए। हिप का मतलब है जागरूक होना, अपने आसपास की दुनिया को समझना। और हॉप का मतलब है मूवमेंट, यानी बदलाव के लिए एक आंदोलन। ये ज्ञान ही इस पूरे संस्कृति को एक मकसद देता है। तो चलिए अब हिप हॉप के डांस की दुनिया में और गहराई से गोता लगाते हैं, क्योंकि ये कल्चर सिर्फ ब्रेकिंग तक ही नहीं रुका।
इसका डांस यूनिवर्स बहुत बड़ा और कमाल का है। न्यूयॉर्क की गलियों के पावरफुल ब्रेकिंग मूव्स से लेकर अमेरिका के वेस्ट कोस्ट के फंकी और स्मूथ स्टाइल्स तक, हिप हॉप डांस में इतनी वैरायटी है, इतनी ऊर्जा है कि ये किसी को भी अपनी तरफ खींच सकती है। यही इसकी विजुअल पावर है। अगर हम सिर्फ ओरिजिनल हिप हॉप डांस स्टाइल यानी ब्रेकिंग की बात करें तो वो अपने आप में एक पूरी दुनिया है। इसमें टॉप रॉक है यानी खड़े होकर किए जाने वाले स्टेप्स, फिर डाउन रॉक है जो जमीन पर होता है, फिर आते हैं जबरदस्त पावर मूव्स जैसे हवा में घूमना, और अंत में फ्रीज यानी एक मुश्किल पोज में एक मूर्ति की तरह जम जाना। अब चलते हैं वेस्ट कोस्ट। यहाँ दो और कमाल के स्टाइल पैदा हुए, लॉकिंग और पॉपिंग। लॉकिंग, जिसे डॉन कैम्बेल लॉक ने बनाया, उसमें आप तेज मूव करते करते अचानक एक पोज में लॉक हो जाते हैं। और पॉपिंग, जिसे बूगालू सैम ने बनाया, उसमें मसल्स को तेजी से सिकोड़कर शरीर में एक पॉप या झटका पैदा किया जाता है। दोनों अलग हैं, पर दोनों ही हिप हॉप का एक अहम हिस्सा हैं। तो ब्रॉन्क्स की एक गली से शुरू हुई ये छोटी सी चिंगारी पूरी दुनिया में आग की तरह कैसे फैल गई। चलिए देखते हैं कि कैसे इस लोकल कल्चर की गूंज दुनिया के हर कोने तक जा पहुंची। ये टाइमलाइन अपने आप में एक कहानी है। 1979 में एक गाने रैपर्स डिलाइट ने इसे पहली बार पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। फिर 80 के दशक में गैंगस्टर रैप आया। 1988 के ओलंपिक्स ने ब्रेकिंग को ग्लोबल स्टेज पर पहुंचाया, और इसका असर देखिए, 1992 तक आते आते इसने साउथ कोरिया में के पॉप को जन्म देने में भी बड़ा रोल निभाया। तो आखिर क्या वजह है कि ये कल्चर आज भी इतना जिंदा और लोकप्रिय है? इसका राज शायद इसकी इसी बात में छुपा है कि इसे कोई भी कर सकता है, कोई भी जो बस सीखना चाहता है। इसके लिए कोई उम्र नहीं, कोई बंधन नहीं, ये सबके लिए खुला है, और शायद यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। तो हमने देखा कि हिप हॉप ने क्या सफर तय किया है, ब्रॉन्क्स की गलियों से उठकर दुनिया के सबसे बड़े स्टेज तक। ये उन लोगों की आवाज बना जिनकी कोई नहीं सुनता था, और आज ये अरबों डॉलर की एक इंडस्ट्री भी है। ये सफर हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। ये आवाज, ये संस्कृति आने वाले कल में दुनिया को कौन सी नई कहानी सुनाने वाली है?